हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल क्यूब प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, देन हमें फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे क्या x कॉमा वाई. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पे लेट Z1 and Z2 are two complex number, then Z1 equal to Z2 implies that क्या होगा यहाँ पे imaginary part of Z1 equal to imaginary part of Z2 and real part of Z1 equal to real part of Z2. ठीक है, अगर Z1 इक्वल टू Z2 है तो Z1 और Z2 के दोनों इमेजनरी पार्ट इक्वल होंगे और रियल पार्ट भी क्या होंगे इक्वल. तब हम बोलेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इक्वल होते हैं. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कंसिडर कर लेते हैं लेट Z इक्वल टू यहाँ पे क्या है a प्लस आयोटा भी है, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z जो है वो क्या होगा b और जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो क्या होगा बच्चों a. तो इस तरह से ये सॉल्व होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को. तो यहाँ से हमें क्या गिवन है, हमने ये देखो दो चीज़ें इसमें आ रही है. एक तो आ रही है हमारे पास क्या 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा. तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे. कॉन्जुगेट में क्या करते हैं आयोटा का साइन देखते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और अगर नेगेटिव होता तो क्या करते पॉजिटिव ले सॉरी पॉजिटिव होता तो नेगेटिव लेके. तो फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा. तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया बच्चों 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया ये, है ना. और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 क्या आएगा, फिर आएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर. आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आएगा -1 और एक आ जाएगा हमारे पास +2 आयोटा. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा +2 आयोटा, है ना. और यहाँ पे ये कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 + 1. तो यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 2 आयोटा अपॉन 2. तो ये इक्वल टू किसके आ गया बच्चों आयोटा के. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम कंसिडर कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट में. एक तो क्या होगा कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है √-1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1 और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है माइनस आयोटा. तो ये तीन रिजल्ट जो है हमारे और यूज़ होंगे यहाँ पे. तो ये देखिए ये हो गया. अब हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो ये जो सेकंड पार्ट है वो इसका क्या है रेसिप्रोकल है ना. हमने 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू निकाल ली, वो किसके इक्वल आ रही है आयोटा के इक्वल. तो यूज़ करते हैं क्वेश्चन में. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल क्यूब माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल क्यूब. तो ये हमारे पास है इक्वल टू. अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आयोटा, तो ये बनेगा क्या आयोटा क्यूब माइनस और ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा का होल क्यूब. ठीक है बच्चों, अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, तो ये बनेगा माइनस आयोटा और माइनस इसको हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयोटा ये हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, है ना, का होल क्यूब. क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना इक्वल टू माइनस आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, है ना. और यहाँ पे ये कितना आएगा माइनस आयोटा होल क्यूब. तो माइनस आयोटा ये बनेगा माइनस ऑफ माइनस आयोटा का होल क्यूब. ठीक है बच्चों, अब ये -1 का क्यूब क्या होता है -1, तो ये इक्वल टू कितना हो गया -1 प्लस माइनस माइनस प्लस. और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, सॉरी ये आयोटा था हमारे पास, तो माइनस आयोटा
प्लस और ये आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयटा, तो ये इक्वल टू कितना आएगा माइनस आयटा, तो ये इक्वल टू कितना हो गया बच्चों माइनस के 2 आयटा। अब ये जो रिजल्ट था ये किसके इक्वल है एक्स प्लस आयटा वाई के इक्वल, तो यहाँ से -2 आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू क्या आएगा 0 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों -2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था x कोमा वाई, तो जो x कोमा वाई है वो हमारा हो जाएगा क्या 0, -2। ठीक है बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, x कोमा वाई हमारा क्या हो जाएगा 0, -2, यही हमें फाइंड करना था यहाँ पे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।